afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Ma'am. How are you, beta? कैसे हैं आप लोग? Ma'am, I am fine. जिनका कैमरा ऑफ है वो पहले कैमरा ऑन कर ले। कैमरा ऑन। जमीन चटती है, झूठ नहीं बोलो, सच बोलो। हाँ कि ना? क्या? ऑन करें। तो हम एक दिन जान मार देंगे। आवाजें आ रही हैं, जिनके घर से आवाज आ रही है खुद को म्यूट कर लें। जीके क्विज तो हम लोगों ने बहुत किया है। आज मैं आप लोग को मौका दूंगी कि आप लोग पूछें, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, और अगर आपको कोई परेशानी है तो पेज बाय पेज हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाफ ईयरली तक में किसी को कोई परेशानी होगी तो हैंड रेज करेंगे, ठीक है? हैंड रेज करके क्वेश्चंस अराइज करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैं एक मिनट। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। जीके 4 की बुक है मेरे पास। चलिए स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, और स्क्रीन में पेज वाइज आप लोग देखेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएंगे, ठीक है? जिस पेज में जिसको परेशानी हो, ये पहला पेज है हमारा। ये पहला पेज है हमारा जिसमें लिखा हुआ विद अ डिफरेंस। वी प्रोनाउंस विल एंड विल। प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग चेंज होता है, और स्पेलिंग के अकॉर्डिंग। सात्विक सिंह कैमरा ऑन करिए, गलत बात है। कैमरा ऑन करिए तो बेटा, नहीं तो लीव हो जाइए आप। स्टार्ट योर वीडियो। कैमरा ऑफ करके मत बैठा करिए आप लोग। तो इस पेज में किसी को कोई परेशानी है? इस पेज में किसी को कोई परेशानी है? अगर है तो हैंड रेज कर सकते हैं आप। इस पेज में अगर किसी को कोई परेशानी है, नहीं है, ये कर चुके हैं आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और ये है आपको एनीथिंग कॉमन, है ना? जैसे जैज, पॉप, रॉक एंड क्लासिकल, ये सब मिला के ये क्या है? ये म्यूजिक फॉर्म है। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट है। स्कल्पचर, मोएसिक, पेंटिंग, कोलाज, ये क्या है? ये आर्ट फॉर्म है। फिर है आपको चिली, कोल्ड, वार्म एंड रेनी, ये क्या होता है? वेदर। इस पेज में किसी को कोई परेशानी है? अगर है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं आप। If you find any difficulty, then you may raise your hand and ask the question. No problem, आगे बढ़े। संस्कृति यादव, कोई दिक्कत है बेटा? नहीं है, आगे बढ़े। समझ गए हैं? इसमें आपको 3-4 चीजों को मिला के फाइंड करना है कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। संस्कृति खुद को अनम्यूट कर लीजिए। अगर कोई परेशानी हो जाती है, नेटवर्क इशू हो जाता है, तो आप कम से कम बता सकती हैं। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर। तो इसमें समझने वाली बात नहीं है, इसको रटना है, याद करना है कि एलिस इन वंडरलैंड कौन लिखा है। जो भी बुक्स हैं आपके, सत्यार्थ प्रकाश हैं, स्वामी विवेकानंद, इसको याद करना। तो इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इसको देख के आप लोग को ऑथर एंड बुक्स नेम याद कर लेने हैं। कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़े। संस्कृति, सात्विक, मैम, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आंसर्स दिए भी हुए हैं, ठीक है? तो जो याद करने की चीज है वो तो आप लोग आंसर देख के, लिख के याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो समझ में ना आए, इसलिए मैं पेज बाय पेज बढ़ती हूँ। हर पेज को हम लोग देखते हैं। और नाक में उंगली क्यों डाल रहे हो सात्विक? ये गलत मैनर है।
सीधा बैठो शांति से आदमी की तरह। नेक्स्ट है विद वैल्यूज एंड विजडम। विद वैल्यूज एंड विजडम, ये कुछ कहावतें होती हैं, है ना, उसका क्या मतलब होता है ये दिया हुआ है। जैसे वेल बिगन इज हाफ डन, माना जाता है कि आपने किसी काम की शुरुआत बहुत अच्छे से कर दी, देन समझो वो काम आधा से ज्यादा पूरा हो गया। आपने शुरुआत कितने अच्छे से की तो आधा काम पूरा माना जाता है ना। स्टार्ट, इसका क्या मतलब होता है, वेल बिगन इज हाफ डन का मतलब ये नहीं है कि आपको 10 पेज लिखना है और आपने शुरुआत कर दिया इसका मतलब 5 पेज लिखा गया, ऐसा नहीं। ये माना जाता है कि अगर आपने मन में ठान लिया और अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो ये जो वेल बिगिनिंग होती है किसी काम की, वो माना जाता है कि ये हाफ डन हो गया, पूरा माना जाता है। ठीक है, ओके। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो है वैल्यूज और विजडम है जो कहे जाते हैं। लुक बिफोर यू लीव मीन्स हमेशा सावधान रहिए, केयरफुल रहिए। इस पेज में किसी को कोई परेशानी है तो हैंड रेज करे। कोई ऐसा फ्रेज जो नहीं समझ में आ रहा है या ऐसा करके कुछ, तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। कौन उठाया, एक बच्चे ने शायद, हाँ, सिद्धांत राज, सिद्धांत राज और एक और बच्चे ने हाथ उठाया। गुड, परेशानी है तो पूछिए। चलिए सिद्धांत राज पूछिए बेटा, अनम्यूट करके पूछिए क्या दिक्कत है Every बेटा? cloud, क्या बाबू? मैम every cloud has a silver lining का क्या मतलब है? एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, मतलब समझिए कि हर किसी में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता है। हर बादल जो होता है अपने साथ थोड़ा ना थोड़ा पानी, अगर बादल है तो बारिश होगी ही। हर इंसान जो होता है पॉजिटिव होता है। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, छोटा हो बादल बड़ा हो, है ना, ये माना जाता है कि हर बादल में सिल्वर लाइनिंग होती है, बारिश की रेखा होती है। सो वी थिंक, हमें ये नहीं सोचना है कि जो है वो अच्छा नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हम में वो क्वालिटी नहीं है जो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमें वो क्वालिटी नहीं है जो प्रांजल कर सकता है ना। प्रांजल आपका चेहरा नहीं दिखता, ये आपकी 3 वाली हैबिट कहीं नहीं है, चेहरा दिखना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि वी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। समझ गए ना? चलिए, एक और बच्चे ने हैंड रेज किया था, है सात्विक सिंह। सात्विक बोलो बाबू। Yes. मैम as you sow, so shalt you reap. क्या बाबू? मैम इसका मतलब क्या होगा? किसका मतलब? एज यू शो मैम as you sow, रीप, जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? कहने का मतलब हम अगर कांटे रोपेंगे तो हम कांटे ही काटेंगे ना। अगर हम गेहूं लगाएंगे तो हम गेहूं ही काटेंगे। तो अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो हमको वैसा ही फल मिलेगा। यही इसका मतलब है कि एज यू शो मतलब रोपना, शो का मतलब होता है रोपना, बोना, है ना। तो हम जैसा बोते हैं हम वैसा काटते हैं। अगर हमारा बच्चा है उसको हम सारी बुरी आदतें सिखाते हैं तो हमारा बच्चा बुरा बनेगा। अगर हमें लगाने फल, लेकिन हमने लगा दिया कांटा, कोई मेरे घर आएगा तो उसको कांटा चुभेगा, वो कांटे हमें भी तो चुभ सकते हैं। सो एज वी शो सेल वी रीप, वही काटेंगे। जो हम बोएंगे वही पकेगा, हमें वही काटना होगा। समझ गए? एक्शन एंड रिजल्ट आर लिंक्ड। हम जो एक्शन करते हैं रिजल्ट उसी से रिलेटेड होता है। सारे बच्चों का ये चीज क्लियर हो गया? यस और नो? हाँ yes मैम, yes हो गया? कोई yes मैम, आप सारे को की जरूरत होगी तो आप खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, लेकिन बिना मतलब का नहीं। बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है इसलिए मैंने सबको दे दिया, बिना मतलब के नहीं करना है। ठीक है? कैसे हो बेटा तुम लोग? अच्छा, एक बच्ची है हमारी, वो बेटा आप स्कूल छोड़ के क्यों जा रहे हो? स्कूल नहीं पसंद आ रहा है आर्या? आप टीसी क्यों ले रहे हो? मैंने तो सुना तो मुझे बहुत, आर्या जितनी प्यारी बच्ची टीसी क्यों ले रही है? टीसी क्यों ले रहे हो बेटा? ट्रांसफर हो गया इसके लिए। पापा का ट्रांसफर हो गया। अच्छा, तब तो कोई बात नहीं बेटा, जाइए लेकिन अच्छे से पढ़िएगा, जहाँ भी रहिएगा हम लोग आपको हमेशा याद करेंगे क्योंकि आप बहुत प्यारी बच्ची हैं। बहुत ज्यादा दिन से नहीं आई हैं, 3 में आई हैं, 4 में आई हैं,
बट आप बहुत प्यारी हैं और ऐसे ही रहिएगा, पढ़िएगा ऐसे ही मन लगा के, जैसे आप क्लास बंक नहीं करती हैं, क्लासेस करती हैं, हमेशा एग्जाम्स देती हैं, ऐसे ही जहाँ भी रहिएगा खूब अच्छे से अपना सारा वर्क प्रॉपरली करिएगा। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। ठीक है आर्या, और अपसेट मत होना, वहाँ भी नए नए फ्रेंड्स बन जाएंगे, बुलाई नहीं आप तो फ्रेंड्स बने नहीं, बट जहाँ भी जाए अच्छे टीचर्स मिलेंगे आपको, अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, अपसेट नहीं होना है। ओके, पढ़ना है और नंबर्स हैं हम टीचर्स के पास, टीचर्स के आपके पास कभी भी कुछ वैसा होता है, कोई ज़रूरत होती है तो आप हमें कॉल करके, हमें मैसेज करके कुछ भी पूछ सकती हैं। ठीक है, इसके लिए आप टोटली फ्री हैं। ओके ना, चलिए इस पेज से हम लोग आगे बढ़े, सबको मतलब समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा फैक्ट फाइल है। ठीक है, फैक्ट फाइल है, कुछ फैक्ट्स जो पढ़ने हैं तो इसको आपको समझना ही होगा, समझना होगा, याद करना होगा। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज ह्यूज वोकैबुलरी ऑफ ओवर 2,50,000 वर्ड्स। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स हैं, मतलब उसका वोकैबुलरी जो है इतना स्ट्रॉन्ग है, आप सोचिएगा कि आप कितने वर्ड्स जानते हैं, तो उनको रोज स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिएगा, रोज नया नया 4-5 वर्ड, नया नया या 2 वर्ड भी रोज ऐड करिएगा, तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है चाइनीज लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ऑब्वियसली चाइना का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। इंडिया का भी पॉपुलेशन है, चाइना से कम है बट इंडिया में बहुत तरह की भाषा बोलते, सारे लोग हिंदी नहीं बोलते, सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बट चाइना में, इंडिया में तरह तरह के कल्चर हैं, तो चाइना में मैक्सिमम लोग चाइनीज बोलते हैं, दैट्स व्हाई द चाइनीज स्पोकन पीपल आर द लार्जेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड, है ना, सबसे ज्यादा नंबर्स उन्हीं के हैं। प्रांजल आप कैसे हो बेटा, कैसे हो बाबू? ठीक हो? मम्मा ठीक है, तबीयत ठीक है मम्मा की? नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पे बर्ड्स है और बर्ड्स एंड एनिमल्स की आवाज ये है, बेबीज को क्या कहते हैं, सॉरी वॉइस को क्या कहते हैं, हेन को क्लुक, पैरट को टॉक, हाइना को लाफ, मंकीज को चैटर्स या गिब्बर, फॉक्सेस को बाग, फॉक्स या डॉग को बार्क कहते हैं, वल्चर, ईगल एंड हॉक्स को स्क्रीम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो मैं आगे बढ़ूं यशस्वी, आगे बढ़ूं। चलिए, ये है आपका वर्ड बैंक। वर्ड बैंक मतलब एक चीज को दूसरे भी नेम से जाने जाते हैं। ठीक है, एक चीज जैसे पर्याय होता है ना हिंदी में, एक जैसे हमने आग कहा या अग्नि कही, मतलब सेम हुआ, उसी तरह से इंग्लिश में भी ट्राउजर कहिए या पैंट कहिए, मतलब सेम हुआ, पिक्चर कहिए या फोटोग्राफ कहिए, मतलब सेम हुआ, मे बी या प्रोबेबली सेम हुआ, स्मॉल स्टोन या पेबल सेम हुआ, फॉरगिव या पार्डन सेम हुआ, टू सम मीन्स एक पेयर, एक जोड़ा, सफरिंग मतलब जूझना, पेन दर्द, चूज मीन्स पिक। तो यही दिया हुआ है, हेल्प बॉक्स से लेके लिखना है। फिर यहाँ पे अपोजिट या सिमिलर या डिफरेंट, 3 चीजें हैं जिसमें से आपको करना है कि अपोजिट है, सिमिलर है कि डिफरेंट है। एक बच्चे ने हैंड रेज किया है, खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप लोग, किसने किया है? ग्रीष्मा बोल, ग्रीष्मा मतलब क्या होता है मैम, हाइंडर मतलब क्या होता है? ग्रीष्मा बोलिए। What is the meaning of pebble? पेबल्स मींस स्मॉल स्टोन, कंकड़, पत्थर, कंकड़ जो होता है ना, छोटा छोटा जो कंकड़ होता है उसको पेबल कहते हैं। समझ गए? समझ गए ना? चलिए, अब है सात्विक बोलो बेटा, सात्विक। Yes मैम। बोलिए मैम what is hinder? क्या बेटा? मैम what is meaning of hinder? जेंडर। Yes मैम। जेंडर मीन्स होता है लिंग, जैसे जेंडर का मतलब होता है जैसे फीमेल मेल होते हैं ना, तो हिंदी में जैसे आप लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ते हैं, वैसे ही ये, ठीक है? नो मैम, जेंडर नहीं, हैंडर। हैंगर मीन्स टांगना। लिख के पूछो चैट बॉक्स में, समझ में नहीं आ रही है आवाज तुम्हारी। आगे बढ़ते हैं,
में किसी को कोई परेशानी नहीं? संस्कृति यादव, प्रांजल चंद्रा, यशस्वी, उत्कर्ष, कोई दिक्कत? प्रांजल सीढ़ी हिला के बोलो, कोई दिक्कत? यशस्वी, उत्कर्ष राज, आराध्य श्रवण, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया आपको पीपल पजल। पीपल पजल है ना, कि ये काम जो करता है वो कौन होता? अ पर्सन हु मेक्स आर्टिकल आउट ऑफ गोल्ड। गोल्ड के जो आर्टिकल बनाता है उसको क्या कहते हैं? प्रांजल क्या कहते हैं बाबू? मैम आई से मैम गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ, वेरी गुड, गोल्डस्मिथ कहते हैं। तो इस पेज में किसी को कोई परेशानी है? मैम को कोई परेशानी है? आगे बढ़े, बहुत सारे पेजेस हैं हमारे, अगर है तो पूछ लीजिए। शिवम गुप्ता, शिवम गुप्ता पूछिए क्या पूछना है? शिवम किया था, बोलिए बेटा। शिवम बोलिए। नो प्रॉब्लम। मैंने लिखा था नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम लिखे थे तो उसके लिए हैंड रेज नहीं करना था। चलिए, a supplier of eyeglasses, optician, a person who sells flower, florist। ये तो आप लोग इजिली जानते हैं, सबका पिक्चर भी दिया हुआ है तो आप लोग इजिली भर सकते हैं, याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब है द बुक स्टोर। डिफरेंट डिफरेंट बुक को डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हैं। अ बुक दैट कंटेन इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट अ सब्जेक्ट, जो आप लोग पढ़ते हैं वो है टेक्स्ट बुक। A book that tell the meaning of words and list them in alphabetical order। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, आप जब अटकते हैं तो आप वहां पे ढूंढते हैं, ये भी आपके पास होता है। उसको क्या कहते हैं? डिक्शनरी। क्या कहते हैं यशस्वी? यशस्वी क्या कहते हैं? डिक्शनरी। अच्छा, इतने कम बच्चे क्यों आए हैं आज? कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों को? इतने कम बच्चे तो कभी नहीं होते थे संस्कृति, आज थोड़े कम है ना। 18 स्टूडेंट, 30, 40 तक जाते थे, आज इतने कम क्यों है बच्चे? सी और डी सिर्फ 18 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इतने कम है क्यों? क्या दिक्कत है? आज बाकी के सब्जेक्ट्स में बच्चे थे कि नहीं थे? इंग्लिश की क्लास में 53 बच्चे थे। इंग्लिश की क्लास यही हुआ था मैम। अनामिका मैम के क्लास में भी मैम यही हुआ था। उन्होंने कहा कि खा पी के सब बच्चे सोने के मूड में रहते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे आते नहीं हैं। अच्छा, खा पी के सोने के मूड में 12 बजे से आप लोग चले जाते हैं? मुझे तो पता नहीं था कि 12 बजे आप लोग खाने के मूड में आ जाते हैं, सोने के मूड में आ जाते हैं। तो कैसे काम चलेगा? मैम हिंदी क्लास में 1:30 बजे सोने जाता हूँ। 1:30 नहीं कहते हैं बेटा, 1:30 कहते हैं, है ना। 1:30 इज कॉल्ड डे, नॉट 1:30। 1:30 नहीं कहते हैं ना। तो 2.5 को 2.5 कहते हैं, 1.5 को 1:30 कहते हैं हिंदी की अगर बात करें तो। ऐसे तो 1:30, 2:30 हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, बट 1:30, 2:30। हाँ, उसके बाद 3:30 कह सकते हैं, 4:30 कह सकते हैं, 5:30 कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कुछ कुछ चीजें आप लोग सीखिए। इस पेज को आगे बढ़े। संस्कृति, कोई दिक्कत है बाबू? शिवम, शिवम नो मैम, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, नो मैम, नो प्रॉब्लम। चलिए, ये तो पढ़ने की चीज है, समझने की चीज है। बुक अबाउट रियल इवेंट्स, नॉन फिक्शन, बुक बेस्ड ऑन फ्यूचर ऑफ रिसेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज, साइंस फिक्शन, राइटिंग दैट आर वैल्यूज ऑफ वर्क्स एंड एक्सीलेंस, लिटरेचर, अ बुक बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग स्टोरी विद सर्टेन सरप्राइजिंग इवेंट, थ्रिलर्स। ठीक है, ये सब तो पढ़ने की समझने की बात है। इसके बाद है पंडित विष्णु शर्मा, क्या थे, क्या लिखा उन्होंने, कब जन्म हुआ, ये सारी बातें हैं। इसमें किसी को कोई परेशानी है? पेज नंबर 9 तक हम पहुंच गए। 10 तक आज करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में उसके आगे 10 करेंगे। ऐसे करके 4 बार में हम लोग 40 पेज कर लेंगे और उसके बाद आप लोग का हाफ ईयरली होगा सितंबर में। पेज नंबर 9 में किसी को कोई परेशानी है? हैंड रेज है प्रदीप कुमार का। प्रदीप पूछो बेटा, प्रदीप पूछिए बाबू। मैम मेरा पेज 25 का थर्ड वाला कोई नया आया था। कौन सा बेटा? किस पेज का? पेज 25 पे नंबर 25 पेज नंबर में तो अभी हम लोग नहीं गए। हम लोग जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आप वैसे ही बढ़िए, उससे आगे फास्ट मत बढ़िए। मैंने जो पेज पूछा सिर्फ उसके प्रॉब्लम्स को पूछा ना,
ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए। अभी आज हम लोग पेज नंबर 10 तक कर रहे हैं, नेक्स्ट डे पेज उसके बाद 10 तक करेंगे, उसके बाद 10 तक करेंगे, तो थर्ड सैटरडे जो अगला थर्ड होगा उस दिन आपका 25 का नंबर आएगा। जितना पेज बढ़ रही है उतने में बताइएगा, है ना। पंडित विष्णु शर्मा में किसी को कोई परेशानी नहीं है? पक्का? आगे बढ़े। सात्विक, शिवम, प्रदीप, यशस्वी, बढ़े आगे, सिर हिला के बताओ, बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये है टेल योर विजडम, टेल योर विजडम, ये प्लूरल फॉर्म लिखना है। ये एक जगह आपको टेल और विजडम क्या है, जो आपने पेज नंबर 8 तक पढ़ा है, जो आपने पेज नंबर 8 तक पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। ये मीडियम का प्लूरल फॉर्म होता है मीडिया, है ना। जनरली हम लोग प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें चेंजेस आ जाते हैं। मीडियम से मीडिया, बेसिस से बेसिस, रेडियस से रेडियस, ओएसिस से ओएसिस, एक्सिस से एक्सिस, है ना। ऐसे करके इसका बनता है, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन है A chef manages the kitchen in a restaurant. शेफ कहाँ होता है? होम में नहीं होता है, रेस्टोरेंट में होता है। डॉक्टर हु परफॉर्म्स ऑपरेशन, ऑपरेशन जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्जन कहते हैं। तो ये सारे कुछ, ये जितने भी रिलेटेड है, जो आपने पेज नंबर 9 तक पढ़ा, ये पेज नंबर 10 उसका टेस्ट है ना। सारे बच्चों का बुक भरा हुआ है, जरा अपना अपना बुक निकाल के दिखाएं तो पलट के फटाफट। 18 बच्चे हैं हमारे, 18 बच्चे अपना अपना बैक कैमरा ऑन करें। मैं स्टॉप कर रही हूँ शेयर, क्योंकि पेज नंबर 10 तक हमारा हो गया। मैंने कहा था पेज नंबर 10 तक आज करेंगे, नेक्स्ट डे इसके बाद 10 करेंगे। स्टॉप कर रही हूँ मैं, और स्टॉप करके हम लोग आते हैं आपका बुक देखने। चलिए, शिवम गुप्ता दिखा रहे, देख लिया मैंने। यशस्वी दिखाइए बेटा आप, उत्कर्ष दिखाइए, सात्विक दिखा रहे हैं, देख लिया मैंने। सिद्धांत भी दिखा रहे हैं, गुड। रुद्रा दिखा रहे हैं, सिद्धांत दिखा रहे हैं। आरव आप दिखाइए। यशी कुमारी, यशिका कुमारी, तुम दिखाओ, तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है? यशिका, कैमरा क्यों ऑफ है? स्टार्ट करो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगी। आरव दिखाओ बेटा जल्दी। सिद्धांत राज आप नहीं दिखा रहे हैं, दिखाइए। सिद्धांत बेटा दिखाइए जल्दी, गुड। यशस्वी का देख रही हूँ मैं। आराध्या वैभव, आराध्या वैभव आप भी दिखाइए। आराध्या वैभव, ग्रीष्मा, ग्रीष्मा बेटा दिखाइए, बुक दिखाइए। ग्रीष्मा बुक दिखाइए बेटा। क्या प्रॉब्लम है आपको, आप क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? ग्रीष्मा बुक दिखाइए, बैक कैमरा ऑन करिए, खुद को अनम्यूट करिए, कोई दिक्कत है? ग्रीष्मा बुक दिखाइए, बताइए। बुक नहीं है आपके पास? प्रांजल आपकी बुक कहाँ है बेटा? प्रांजल बुक दिखाइए बाबू, कहाँ है बेटा? प्रांजल की भी नहीं दिख रही। राज तुम क्या कर रहे हो? बदमाशी तुम्हारी बंद नहीं हुई, 3 से लेके 4 तक आ गए। चलो दिखाओ, बुक दिखाओ। शिवम गुप्ता दिखाओ बेटा। आराध्य श्रवण दिखाइए। उत्कर्ष बुक दिखाइए। बाकियों का मैं देख रही हूँ, पेज पलट पलट के दिखाइए बेटा, मैं देख ले रही हूँ कहाँ तक आप लोगों ने भरा है। मैं ऐसे तो मैंने पेज नंबर 40 तक भर के रखने के लिए कहा था आप लोगों को। अभी हम लोग का रिवीजन चल रहा है, इस बीच में मैं सारा देख लूंगी। ये याशी कुमारी, आप अपना कैमरा स्टार्ट नहीं कर सकती हैं, तो मैं आपको रिमूव कर रही हूँ। चलिए, सिद्धांत का दिख गया, शिवम का दिख। उत्कर्ष राज अनम्यूट करो तो, कहाँ है बुक तुम्हारी? अनम्यूट करो पहले खुद को। बुक कहाँ है तुम्हारी? Ma'am, your voice is not coming. मेरी आवाज नहीं जा रही है। My voice is not coming. Show me your book. Show me your book और lead the class. सिद्धांत का दिख रहा है, रुद्रा प्रकाश का दिख रहा है, गुड। आयुष वैभव का दिख रहा है, यशस्विनी का दिख रहा है, वेरी गुड। आरव का, सिद्धांत का, आराध्य वैभव, ग्रीष्मा। प्रांजल बेटा आपका नहीं दिख रहा है क्लियर, ब्लैक आ रहा है, देख लीजिए प्रांजल, सही करिए। सात्विक का दिख रहा है, आराध्य वैभव, आराध्या वैभव दिखाइए बेटा, आपका चेहरा दिख रहा है। हाँ, शिवम गुप्ता ने भी दिखा दिया, गुड। ऑलमोस्ट सारे बच्चे दिखा रहे हैं। ये कौन है? यशस्वी गौतम, यशस्वी गौतम आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं बेटा? यशस्वी दिखाइए बेटा। चलिए गुड। अगले दिन पेज नंबर 11 से 20 तक पूरा पढ़ के आइएगा आप लोग।
फाइंड आउट करके रख लीजिएगा। संस्कृति आपने भी अपनी कॉपी नहीं दिखाई। संस्कृति बुक दिखाइए बेटा, संस्कृति बुक दिखाई बाबू। संस्कृति यादव बुक। क्या बाबू क्या प्रॉब्लम? मैं अभी कहीं बाहर हूँ, इसलिए मेरे पास बुक नहीं है। क्या बेटा बुक नहीं है? बेटा तो कैसे काम चलेगा? मैं बाहर हूँ पटना से। अच्छा अभी आप बाहर हैं, कोई बात नहीं, बुक है ना आपके पास, तब कोई दिक्कत नहीं है। बाहर हैं तो ये 1-2 दिन की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। शिवम गुप्ता तुम्हारी दिख गई, ठीक है। आराध्य वैभव की भी दिख गई। याशिका कुमारी बार बार आ जा रही है, दिखा रही है ही नहीं। याशिका खुद को अनम्यूट करो तो। यशिका, प्रांजल तुम्हारी भी नहीं दिखी है मुझे अच्छे से दिखाओ। लैपटॉप से ले रहे हो तो ऊपर बुक करो और दिखाओ। यशिका खुद को अनम्यूट करो। गुड। पेज नंबर 10 से लेके 11 से लेके 20 तक आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है बेटा? ओके, ज्यादा बच्चे भी नहीं हैं, जो बच्चे अब नहीं आए हैं वो लोग वीडियो देखेंगे क्या हमने पढ़ा है। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। पेज नंबर 11 to 20 याद करके आना है और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको फाइंड आउट करके रख लीजिएगा, ताकि जब मैं उस दिन आऊं और आपसे पूछूं कि कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत बता सके। हर पेज को ध्यान से देखिएगा, हर पेज को ध्यान से पढ़िएगा। जो समझ में आ जाएगा उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा उसको फाइंड आउट करके रखिएगा और उससे मुझे पूछिएगा, ठीक है? बाय बाय बेटा।